नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर एंड जेमोलॉजिस्ट विभा शर्मा श्री शारदा ज्योतिष निकेतन जोगिंद्रनगर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं इस सप्ताह का राशिफल। आइए जानते हैं हम सबसे पहली राशि यानी कि मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, तो इस कारण कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करें, झल्लाएं ना, चिल्लाएं ना, अपने आप थोड़ा सा अपने ऊपर आप थोड़ा सा संयम रखें और परिस्थिति को सुलझाने की कोशिश करें, यही आपके लिए बेहतर होगा। कोई पुराना राज या कोई सीक्रेट आप बहुत लोगों से जो छुपा रहे हैं वो आगे सामने आ सकता है। परिवार में आपको सपोर्ट थोड़ा सा कम मिल सकता है, लेकिन बृहस्पति चंद्र राशि के में आपके दूसरे स्थान में आ रहे हैं, जिस कारण आप बहुत अच्छी कोई स्कीम्स या निवेश आप बहुत अच्छी जगह कर सकते हैं और आर्थिक स्थिति को अपने आप मजबूत करेंगे। आपके पारिवारिक जीवन में या ससुराल पक्ष से आपको बहुत अच्छा कोई फल मिल सकता है, कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और बुद्धि के देवता बृहस्पति छात्राओं को, जो बहुत समय से छात्र जो है परीक्षाओं के लिए कर रहे हैं, उनको सफलता प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह आपको अपनी निजी तरक्की प्राप्त करेंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं उन लोगों के लिए कोई बहुत अच्छा कोई ऑफर उनको मिल सकता है। चेंज इन चांसेस ऑफ प्रोफेशन भी आ सकता है मेष राशि वाले जातकों के लिए। अपने आप अगर कोई आपसे गलती होती है तो उसको स्वीकार लेने में ही आपकी भलाई है। और अपने उदर विकार, पेट विकार या अपच का आपको सामना करना पड़ सकता है। खास करके शुक्रवार और शनिवार, ये 2 दिन आपके लिए थोड़ा सा सेहत के लिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपके लिए एक छोटा सा उपाय ये है कि शनिवार को राहु ग्रह के लिए आप तिल का दान या नीले या काले कपड़े का दान और नारियल का दान आप कर सकते हैं। या किसी गरीब को, या जो रास्ता कहीं सफाई हो करने वाले होते हैं, जो रास्ता सफाई करने वाले, तो आप उनको कोई काली या नीली चीज आप उनको दे सकते हैं। इससे आपके राहु ग्रह शांत होगा। और अब बात करते हैं हम वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए केतु महाराज आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में विराजमान होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपको काम में बहुत ज्यादा एकाग्रता बनाने की जरूरत है। थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आ सकती है, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी भी आ सकती है। परिवार के किसी सदस्य की बहुत अच्छी कोई राय मिल सकती है कि पैसों का संचय कैसे करें और पैसों की आप, जिसको हम बोल सकते हैं कि सेविंग्स कैसे करें, उस बारे में आप विचार विमर्श कर सकते हैं। कोई पालतू जानवर आप पाल सकते हैं या उसके बारे में कोई विचार बना सकते हैं अपने घर में। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ज़रूरत होगी आपको दवाई लेने की, या बुखार या वायरल इन्फेक्शंस आपको तंग कर सकते हैं इस सप्ताह, तो अपनी सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आर्थिक पक्ष के लिहाज से समय बेहतर होता जाएगा। धीरे 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 अगर कोई आर्थिक तंगी बहुत समय से चल रही है तो उसमें सुधार आने के आपके पूरे चांसेस हैं। पारिवारिक वातावरण में शांति आएगी और ये उचित प्रशंसा का सहयोग मिलेगा उन लोगों को जो नौकरी पेशा है, या पदोन्नति के भी चांसेस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। आप लोगों के लिए एक छोटा सा उपाय यह है कि किसी वृद्ध महिला को आप दूध, दही या चावल, सफेद वस्तुओं का शुक्रवार वाले दिन दान कीजिए। आप देखिएगा आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो सकती है और पैसों की जो संचय है वो भी बहुत अच्छा आपका होगा। अब बात करते हैं हम तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत ज्यादा नकारात्मकता वाला या नेगेटिविटी उनको बहुत ज्यादा घेरे रख सकती है, तो इससे आप थोड़ा सा बचाव करें, दूर रहें। नकारात्मकता जितनी भी आपके पास आए, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करें और आगे बढ़ें। संभव है, हो सकता है कि कोई आपको तंग कर सकता है या कोई आपको कंपेयर कर सकता है किसी और से, और आपके अंदर जेलस या ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो सकती है। तो इस तरह का कुछ ना करें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें और भावनात्मक विचार अगर कोई आ रहे हैं, अपनी भावनाओं को थोड़ा सा आप कंट्रोल करें, क्योंकि बहुत ज़रूरत है कोई भी डिसीजन ले तो इमोशनली बिल्कुल ना लें। आपको किसी से कंपेयर किया जा रहा है तो बिल्कुल भी उनकी बातों में ना आए, अपना डिसीजन अपनी बुद्धि से लें और आगे बढ़ें। चंद्र राशि के चौथे भाव में बैठे हुए हैं केतु महाराज, तो इस कारण आपको निर्णय लेने में आप सक्षम होंगे, लेकिन अपनी विल पावर आपको स्ट्रांग करनी पड़ेगी। इस सप्ताह भूल कर भी किसी को पैसे उधार बिल्कुल ना दें, और अगर मजबूर में दोस्त को या किसी बहुत ही नज़दीकी रिलेटिव्स को या रिश्तेदारों को आपको देना पड़ ही रहा है, तो लिखित कहीं पे ये आप ज़रूर रख ले। इस ऐसे करके आप बहुत आगे कोई जोखिम या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने से आप बच सकते हैं, अगर आप उनसे लिख
कुछ लिखित में अगर ले लेते हैं, वैसे तो आप उधार देने से बिल्कुल ही बचाव करें, लेकिन अगर पड़ ही जाती है ज़रूरत तो लिखित एक बार आप ज़रूर कर ले। संभव हो सकता है कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है और मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। छात्र डिस्टर्ब हो सकते हैं, मेंटली इंस्टेबिलिटी हो सकती है। कोई नया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, गैजेट, फोन, कंप्यूटर, इस तरह की चीज आप कोई नहीं खरीद सकते हैं। आपके लिए एक छोटा सा उपाय यह है कि बुधवार वाले दिन यानी कि आज आप गाय को हरी घास खिलाएं। ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। जितना हो सके सोच समझ कर बोलें, अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। और आइए अब बात करते हैं हम कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह मानसिक और शारीरिक आप थकान महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा आराम आपको ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और पौष्टिक आहार खाइए तो आपको थोड़ा सा ऊर्जा स्तर आपका बढ़ेगा। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा असहज भी महसूस कर सकते हैं। आपके लिए, आपकी सेहत के लिए आपको विशेष ध्यान देना जरूरी है इस सप्ताह। बृहस्पति ग्रह आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में स्थित होंगे और इसके फलस्वरूप आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन इस दौरान अगर आप कोई बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं या नया व्यापार स्टार्ट करने जा रहे हैं या कोई बहुत बड़ी योजना जिसको आप पूरा करने जा रहे हैं, आपको परिवार का सपोर्ट नहीं मिल सकता। परिवार के सपोर्ट की आपको कमी रहेगी या वो आपकी जो सिचुएशन है उसको समझ नहीं पाएंगे इस दौरान। तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़े। आप इस सिचुएशन में अपने गुरुओं की राय ले सकते हैं या किसी बड़े सीनियर की जो एक्सपीरियंस्ड है उस सिचुएशन से, उससे आप राय ले सकते हैं तो आपको विशेष लाभ मिल सकता है। जो भी निवेश आप करने जा रहे हैं इस सप्ताह तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि धन अटक सकता है और प्रॉब्लम आ सकती है। इस दौरान आपके काम के नतीजे और मुनाफे आपके अनुसार तो होंगे, परंतु आपके मन में ज़्यादा की चाह और संतुष्टि की जो भावना होती है वो कम होगी। आप कितना भी करेंगे आपको असंतुष्टि ही होगी, तो इसलिए थोड़ा सा संतुष्टि, पेशेंस और सेटिस्फैक्शन, ये चीज़ें आप अपने अंदर लाएं, थोड़ा सा चेंजेस लाएं। और जो विवाहित जोड़े हैं, जो नव विवाहित जोड़े हैं, उनको यात्रा का सुख मिल सकता है। किसी लंबी यात्रा में आप जा सकते हैं और वो आपके लिए बहुत ही सुखद होगी। और एक उपाय आप ज़रूर कीजिए, सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन किसी वृद्ध महिला को दूध का दान कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आइए अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में स्थित होंगे और ऐसे में इस सप्ताह सेहत के नजरिए से आपको बहुत ही अच्छे लाभ मिल सकेंगे। अगर आपके पिता की या किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत में कुछ बहुत लंबे समय से कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो कोई आपको गाइड कर सकता है या आप किसी बहुत अच्छे डॉक्टर के पास जा सकते हैं और मेडिसिन भी आपको बहुत अच्छे से, आपके ऊपर सुधार आएगा और आपको उससे आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो सेहत के नज़रिए से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और बेहतर स्वास्थ्य का आप आनंद उठा सकते हैं और प्रसन्न रहेंगे। साथ ही में जो सिंह राशि के बुजुर्ग जातक हैं उनको घुटनों में या टांगों में या पैरों में दर्द होने की संभावना हो सकती है। तो इससे अगर आप निजात पाना चाहते हैं, जो बुजुर्ग जातक हैं, तो सूर्य को रोज जल दें और ओम सूर्याय नमः का जाप 11 बार अवश्य करें। तो इससे आपकी सेहत में ज़रूर ही बिल्कुल सुधार आने की संभावना है। आपको सलाह दी जाती है कि धन का अगर आप निवेश करने जा रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा। ये सप्ताह आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बेवजह कोई जल्दबाजी ना करें। कोई आप चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई नई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो लोग कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, यात्राओं का थोड़ा सा, आप अगर लंबी यात्रा पे जा रहे हैं तो उसको आप टाल सकते हैं या अगले सप्ताह आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो इस सप्ताह आप उसको टाल सकते हैं। धैर्य से काम लें। केतु ग्रह जो है वो आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में स्थित होने से जीवन में प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए भी किसी भी निवेश पे अपना अगर आप धन लगा रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर लगाएं, या आपको सलाह दी जाती है। इस सप्ताह परिवार के लोगों के साथ या किसी पुराने मित्र के साथ कोई वाद विवाद हो सकता है या गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आगे राई का पहाड़ जिसको हम बोलते हैं वो बन सकता है। तो उस सिचुएशन से टलें, क्योंकि वो आपके लिए भी ठीक नहीं है, आपके रिलेशंस के लिए भी ठीक नहीं है। तो धैर्य से काम लें और यही आपको एक हिदायत दी जाती है। किसी बात पर चर्चा करते समय अपने आप पर संयम रखें। स्वयं की बात उलझ सकती है, इसीलिए बहुत सोच समझ के इस समय बोलिएगा। जो जातक
सरकारी नौकरी में है, पदोन्नति के बहुत अच्छे चांसेस हैं, या स्थानांतरण, कहीं पे आप दूसरी जगह जा सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकती है और आपके मन की हो सकती है, जो आप चाह रहे हैं बहुत समय से उसके अकॉर्डिंग ही आपको होगा। आपके लिए एक छोटा सा उपाय यही है कि सूर्य को आप रोज़ जल दें और ओम सूर्याय नमः का 11 बार जाप करें। बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, सोल के लिए और मानसिक शांति के लिए। अब बात करते हैं हम कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए केतु देव जो हैं, केतु ग्रह जो है वो आपके पहले भाव में यानी कि लगन भाव में बैठे होंगे और इसके परिणाम स्वरूप अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। हो सकता है आप पार्टीज़ में या किसी अच्छे फंक्शंस में जा सकते हैं और बार बार आपको खाना पड़ सकता है। फ्राइड, ज़्यादा कैलोरीज वाले भोजन से अपना बचाव करें। फूड पॉइजनिंग या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो इसका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इस सप्ताह आपको बचना चाहिए ऐसी चीज़ें खाने से। इस सप्ताह आपको राहु ग्रह जो है वो आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में होने की वजह से आप अगर कोई योजना बना रहे हैं या कोई आपको ऐसी राय देता है जल्दी जल्दी धन कमाने की या शॉर्टकट कोई अपनाने की, तो उसको ना करें। बहुत ज़्यादा मात्रा में धन की आर्थिक हानि हो सकती है, इसीलिए जिस तरह से चल रहा है उस तरह से चलने दें। परिणाम स्वरूप आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है, तो इन चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहें। शॉर्टकट कोई भी ना अपनाएं, जो आप कर रहे हैं कार्य उसी में ही अपना ध्यान दें, तो यही आपके लिए ठीक रहेगा। इस सप्ताह दान पुण्य में या कोई धार्मिक कार्य में आप अपना पैसा लगा सकते हैं, या परिवार में भी कोई धार्मिक कार्य आप करवा सकते हैं या उसका फैसला ले सकते हैं, उसके बारे में योजना बना सकते हैं, जो आगे भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अंदरूनी शांति की आपको अनुभूति हो सकती है या भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव हो सकता है। इस सप्ताह आप रुचि ले सकते हैं किसी धार्मिक कार्य में। अधूरे पड़े हुए कार्य जो हैं, जो बहुत समय से कोई कार्य आपके अधूरे पड़े हुए हैं, उनको फिर से आप स्टार्ट करने की कोई योजना बना सकते हैं, लेकिन यह सप्ताह उसके अनुकूल नहीं है। रुकावट आएंगी, अड़चने आएंगी, तो अगले सप्ताह से आपके काम फिर से स्टार्ट होंगे। रीस्टार्ट अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके लिए भी आप अगले सप्ताह से ही चीज़ें आएंगी। बहुत सी सिचुएशंस में, बहुत सी डिसीजंस लेने में भी आपको इस सप्ताह कुछ अड़चने आ सकती हैं। खास करके शुक्रवार और शनिवार आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। करियर के बारे में जो लोग सोच रहे हैं या जो छात्र अभी अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं और करियर के बारे में चुनाव कर रहे हैं, तो बहुत सी ऑप्शंस आपके पास होंगी और घर वालों की और आपकी दोनों की जो जिसको बोलते हैं डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। उनकी सोच कुछ और है, आपकी सोच कुछ और है, और इन दोनों के बीच में आप फंस सकते हैं। निर्णय लें, ध्यान से लें, सोच समझ के लें, सबसे पूछ के लें, और जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिस कैरियर में आपको लग रहा है कि यहाँ मैं आप अच्छा कर सकता हूँ, अपने ऊपर विश्वास करें, उसमें आगे बढ़ें। आपके लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय है कि प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिए आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत समय से आप व्यायाम या अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, और यही जो रूटीन है ये आप आगे भी जारी रखेंगे और इसका आनंद उठाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज होंगे, एनर्जी से भरपूर, ऊर्जा से भरपूर होंगे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इस सप्ताह आपके अंदर हो सकती है और आप दूसरों को भी सेहत के प्रति उजागर कर सकते हैं कि अपनी सेहत का किस तरीके से ध्यान रखा जाए। पूर्व में कोई बहुत ज़्यादा परेशानियां अगर आप झेल चुके हैं तो उसमें भी आपको सुधार आ सकता है। शनि महाराज आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में विराजमान होने से माँ लक्ष्मी की आपको बहुत ज़्यादा कृपा रहेगी। धन आपके पास, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो सकती है और इस सप्ताह आपके लिए भाग्य को लेकर आएगा शनि महाराज, तो कई गुना ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हैं इस सप्ताह। जो बिजनेस रिलेटेड है, बहुत समय से अगर बिजनेस में थोड़ी सी फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटीज़ आ रही हैं तो इस सप्ताह आपको उससे थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा लेकिन अपनी जो विलासिता वाली आपकी जो जिसको बोलते हैं कि आपका नेचर है लग्जरीज में स्पेंड करना, उसमें थोड़ा सा नियंत्रण रखें, थोड़ा सा अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, तो आप बहुत अच्छा आगे कर सकते हैं। बेफिजूल का खर्चा करने से आप थोड़ा सा बचाव करें। परिवार में अपने भाई या बहन की आ सकती है, तो उनकी जिम्मेवारियां आपके ऊपर आ सकती हैं या परिवार के सदस्य की कोई बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर आ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के इस सप्ताह ऑफिस में इधर उधर की बातें करने से थोड़ा सा बचाव करें, वरना आप ही उस राजनीति में फंस सकते हैं या प्रॉब्लम में आ सकते हैं, बेफिजूल के पचड़े में फंस सकते हैं। तो
इस तरह से अपने काम पे ध्यान दें और इधर उधर की बातें बिल्कुल ना करें। यात्राएं सोच समझ के करें, दुर्घटना के चांसेस हो सकते हैं खास करके शनिवार को। तो अगर आप वाहन चला रहे हैं तो ध्यान से चलाएं, स्पीड थोड़ी अपनी कम रखें। अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत और होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको जिसको बोलते हैं स्नायु रोग जो होता है वो आपको, उससे आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, या पेट पेशाब के रोग आपको तंग कर सकते हैं, तो उससे आप बचाव करें। आपके लिए छोटा सा उपाय ये है कि शुक्रवार वाले दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान, जैसे सफ़ेद कपड़ा हो गया, चावल होगी, चीनी हो गई, इस तरह की सफ़ेद कपड़ों का दान अंधों को या जो नेत्रहीन लोग हैं उन लोगों को करें। आपको बहुत अच्छे आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी। दूसरा, आपको धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत होगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जो गुरु ग्रह हैं वो आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में उपस्थित होंगे, और ऐसे में अभी तक जिस ऊर्जा को आप खो चुके हैं वो सकारात्मक ऊर्जा इस सप्ताह आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी, और फिर से एनर्जाइज होंगे बहुत ज़्यादा। जो पिछली आपने गलतियां की हैं उससे आप सुधार ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं अपने बिजनेस में, या अपने जो भी डिसीजंस लिए हैं प्रीवियसली उनमें भी आप सुधार ला सकते हैं। इस सप्ताह आपको अतिरिक्त बोझ से आप थोड़े से इरिटेट हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, तो उससे आपका मन अशांत हो सकता है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें, और छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स इस सप्ताह आपको आती तो रहेंगी, लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। राहु ग्रह आपके 5वें भाव में मजबूत होने के परिणाम स्वरूप इस सप्ताह निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और पर्याप्त लाभ प्रदान करने की संभावना बन रही है। इस सप्ताह आपका धन और वित्त के स्वामी सकारात्मक अवस्था में होंगे। इस सप्ताह आपको दूसरों पर अधिक विश्वास ना करें। अपने मित्रों से या सगे संबंधियों से अपने काम काज को लेकर या अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप ही प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और पैसे उधार आपसे कोई मांग सकता है, तो उससे बचाव करें। किसी को पैसा अगर देना है तो बहुत सोच समझ के दीजिए। छोटी मोटी बाधाओं का सामना तो आपको करना पड़ सकता है, पर इसके बावजूद ये सप्ताह आपको बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़, उपलब्धियां आपको आ सकती हैं। जो छात्र अपने परिवार से दूर रह रहे हैं उनकी कोई उनको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप या बहुत अच्छा कुछ ऐसी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, जिसकी वजह से माता पिता बहुत गर्व महसूस करेंगे। आपके लिए छोटा सा उपाय यह है कि ओम हनुमते नमः इसका आप जाप रोज करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज आपकी चंद्र राशि के 4थे भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में आपको इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जिसके चलते आपको तनाव और बेचैनी की समस्या भी आ सकती है। दिमाग और सोच पर नियंत्रण रखें। यदि किसी निर्णय को लेने के लिए आपको समस्या आ रही है तो घर के किसी बड़े बुजुर्ग की, सीनियर की आप राय ले सकते हैं। कोई बड़े बुजुर्ग जिसकी स्वास्थ्य हानि बहुत समय से अगर हो रही है तो उसमें आप निजात पा सकते हैं, उनके स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिल सकता है। अक्लमंदी से निवेश करें। अगर पैसा कहीं आप लगा रहे हैं या कोई भूमि खरीदने जा रहे हैं, लैंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के कीजिए। ये सप्ताह आपके लिए निवेश करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगले सप्ताह इस बारे में सोच सकते हैं। अगर कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उसको अगले सप्ताह तक आप टाल सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो आप किसी बड़े से कंसल्ट कर सकते हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, या बड़े बुजुर्ग से अपने घर पर आप ज़रूर कंसल्ट करते थे। ये सप्ताह विशेष उत्तम रहने वाला है स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य में आपको बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। घर परिवार का वातावरण भी बेहतर होगा। आप किसी बहुत फैमिली गेट टुगेदर का एंजॉय ले सकते हैं। फैमिली गेट टुगेदर डिनर आप इकट्ठा कर सकते हैं। कैरियर के अगर देखा जाए, कैरियर के इससे देखा जाए तो कैरियर जो चुनाव करने जा रहे हैं या जो छात्र कैरियर के लिए बहुत समय से देख रहे हैं, उनको बहुत अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और वो बहुत अच्छी जगह जा सकते हैं, और जिससे उनका डिसीजन जो अगर वो लेने जा रहे हैं उससे माता पिता भी बहुत ज़्यादा खुश होते दिखाई देंगे। पुरानी यादें आप ताज़ा कर सकते हैं, पुराने मित्रों के साथ मिल सकते हैं। ये सप्ताह आप इस वीकेंड आप इंजॉय कर सकते हैं। किसी जगह घूमने जाने का कोई प्लान बन सकता है। इस सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा, और जिसकी मदद से आपको आगे धन लाभ भी बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। आपके लिए छोटा सा उपाय यह है कि केतु ग्रह का आप उपाय करें। केतु ग्रह के लिए आप जो मल्टी कलर्स का दो रंगों का कंबल आप किसी गरीब को दान करें, या ओढ़ने की कोई भी चीज़ हो, चाहे टोपी हो, शॉल हो या ब्लैंकेट हो, कंबल हो, ये चीज़ आप किसी गरीब को दान कीजिए। आपको बहुत अच्छा इससे रिजल्ट देखने को मिलेगा।
आइए अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए शनि देव आपके दूसरे भाव में उपस्थित होंगे और इसके फलस्वरूप इस सप्ताह आपको व्यस्त जिंदगी में से कुछ पल अपने लिए निकालने का समय मिलेगा। आपको आराम मिल सकता है, आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, यात्राएं आप कर सकते हैं, चाहे बिजनेस रिलेटेड यात्रा कर रहे हो या चाहे आप घूमने फिरने जा रहे हो, अपने पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, सारी यात्राएं आपके लिए बहुत ही ज्यादा सफल होंगी। बृहस्पति ग्रह आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में बैठे होने की वजह से इस सप्ताह आपको सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। कोई वाहन आप नया परचेज कर सकते हैं, कोई सुख सुविधा की कोई भी नई चीज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आप कोई नया ले सकते हैं, अपने घर में ला सकते हैं। हालांकि धन भी खर्च होगा, व्यय भी होगा, लेकिन इसके कारण बीच बीच में आर्थिक थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन दोबारा आप फिर से इसमें ट्रैक पे आ जाएंगे। इस सप्ताह घर परिवार में किसी भी प्रकार का वाद विवाद हो उससे थोड़ा सा बचाव करें। आपकी छवि दूसरों के सामने गलत दिखाई दे रही है, आप अपने आप को बार बार एक्सप्लेन करेंगे, अपने आप को अगर जितना आप अच्छे दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिल सकता है। इसीलिए जैसे हैं वैसे ही रहें। आप जितना दूसरों के लिए करेंगे आपको यश की प्राप्ति इस सप्ताह नहीं होने वाली, इसीलिए नॉर्मल रहिए। अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाने की ज़रूरत नहीं है या किसी के लिए अच्छा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपका व्यवहार जैसा है वैसा ही रहिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लेन ना कीजिए। कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई यात्राएं अगर हैं वो भी आपके लिए बहुत सुखद रहेंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जो रिलेटेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात या कपड़ों का बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, जो मकर राशि वाले हैं, उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस पर्पज से उनके लिए लाभ, आर्थिक धन प्राप्ति और मान सम्मान की प्राप्ति आपको मिल सकता है। सोशल एंड पॉलिटिकल फेम मिल सकता है उन लोगों के लिए जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा जाएगा। आपके लिए छोटा सा उपाय यह है कि जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको आप भोजन करा सकते हैं, या भगवान शिवलिंग के ऊपर आप पंचामृत चढ़ाएं सोमवार वाले दिन, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति देव आपकी चंद्र राशि के 4थे भाव में स्थित होने की वजह से इस सप्ताह की शुरुआत सेहत के लिहाज से तो अच्छे इस पे हो रही है, अच्छे नोट पर हो रही है। स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा। इस दौरान अपने अंदर बदलाव बहुत ज़्यादा आप लेकर आएंगे, अपने खान पीन को लेके, डाइट को लेके। आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होंगे। तो इस सप्ताह उन जातकों के लिए जो अपनी सेहत पर ध्यान दे रहे हैं, कुंभ राशि वाले, उन लोगों के लिए ये सप्ताह सेहत के लिहाज से बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ग्रहों की दशा और दिशा इस समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल स्थिति में नजर आ रही है। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, जमीन के लेन देन से जुड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी में अगर आप बहुत समय से कोई केस आपका केस चल रहा है तो उसमें आपको सफलता दिखाई मिलेगी, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके परिवार के सुख में वंचित हो सकते हैं, इसीलिए जितना हो सकता है अपने परिवार के साथ समय बिताइए। अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा समय बिताने की आपको बहुत ज़रूरत है। कलह कलेश थोड़ा सा घर पे आ सकता है, इसलिए शांति से बैठकर, शांति का वातावरण बिठाकर आप बनाकर आप थोड़ा सा इस चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको सामान्य से कम मेहनत करनी पड़ सकती है। काम का बोझ आपको थोड़ा सा कम दिखाई देने को मिलेगा। अवधि में आपको अपनी मेहनत के उत्तम परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। स्थिति में बेहतर है। एक हफ्ता, ये जो पूरा हफ्ता है उच्च शिक्षा के लिए, जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा होने जा रहा है। हायर स्टडीज़ के लिए वो जा सकते हैं, आगे उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आपके लिए छोटा सा उपाय यह है कि जितना हो सके काले रंग का कपड़ा हो गया, या काले रंग लोहा हो गया, तिल हो गए, काली उड़द की दाल हो गई, ये शनि मंदिर में जाकर आप शनिवार को अवश्य चढ़ाएं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। यह बात हम करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले जातकों के लिए जो राहु ग्रह हैं वो आपके पहले भाव में स्थित हुए हैं, तो इसके फलस्वरूप इस सप्ताह आपके लिए खराब स्वास्थ्य हो सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसकी वजह से आपके अंदर जो विश्वास है उसकी भी काफ़ी कमी आप नज़र आएगी। इसलिए अपने आप को स्वयं पर विश्वास करना सीखें, खुद पर यकीन करें और बहादुरी से आप आगे लड़ें। अगर स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं या किसी की सलाह ले लें, उसे टालें ना, क्योंकि हो सकता है कि ये जो बीमारी अगर आपको कोई शुरू होने वाली है ये लंबी चल सकती है, तो इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अपनी स्वास्थ्य का थोड़ा सा आप ज़्यादा ध्यान रखें। गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 3रे भाव में बैठे
होंगे। इसीलिए जो छोटे रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए आपके लिए बेहद शुभ है ये हफ्ता। और अगर आप कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो ज़रूर किसी बड़े की सलाह ले लें। जो छात्र विदेश पढ़ना जाना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और उनके रास्ते भी खुलेंगे। ट्रैवलिंग उनको हो सकती है। लोगों के लिए जो भी मीन राशि वाले जातक हैं विदेश जा सकते हैं या छात्र हैं उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा सकते हैं। अगर आपका बहुत समय से कहीं रिश्ता जुड़ा हुआ है या आपका बहुत समय से कोई अफेयर चल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। शादीशुदा जिंदगी में भी कलह कलेश आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए सोच समझ कर डिसीजन ले। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो सबके साथ बैठकर डिस्कस करके परिवार वालों के साथ बैठकर देख लें। हो सकता है कि रिश्ते में अनबन टेम्परेरी हो या आगे जाके ठीक हो सकती है, लेकिन इस समय आवेश में आकर कोई डिसीजन ना लें। किसी बड़े अनुभवी व्यक्ति से आप सलाह ले सकते हैं। छात्र विदेश जाएंगे और अगर कोई बहुत समय से आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। आपके लिए एक छोटा सा उपाय यह है कि बृहस्पतिवार वाले दिन, गुरुवार वाले दिन पीले वस्त्रों का दान या पीले भोजन आप किसी गुरु को या किसी साधु को आप कराएं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये था इस सप्ताह का राशिफल। आपसे विदा लेती हूँ मैं विभा शर्मा, शारदा ज्योतिष निकेतन, जोगिंदर नगर से। धन्यवाद।